संतुष्टि की उत्पत्ति की कथा। यह कहानी एक छोटे से गांव के एक संतुष्ट और खुशहाल व्यक्ति की है, जो जीवन की साधारणताओं में संतुष्टि और संतोष को खोजता है। किसी समय की बात है, एक छोटे से गांव में एक साधु बाबा निवास करते थे। उनका नाम था गुरु रामदास। गांव में लोग अपनी छोटी छोटी परेशानियों के बारे में उनसे सलाह लेने आते थे। एक दिन गांव के एक युवा लड़के, जिसका नाम मोहन था, गुरु रामदास के पास आया और बोला, गुरुजी, मैं जीवन में हमेशा खुश रहना चाहता हूँ, परंतु मुझे लगता है कि मेरी खुशी का कारण कभी पूरा नहीं हो पाता। मुझे हमेशा कुछ और चाहिए, कुछ और मिल जाए तो मैं खुश रहूं। गुरु रामदास मुस्कराए और बोले, बिल्कुल, यह बहुत ही सामान्य बात है, लेकिन क्या तुम एक छोटी सी परीक्षा करना चाहोगे? मोहन ने उत्सुकता से पूछा। जी हाँ गुरुजी, कृपया बताइए। गुरु रामदास ने कहा, तुम्हारे पास जो भी है उससे संतुष्ट रहने का प्रयास करो। आज रात तुम बिना किसी और चीज की इच्छा किए अपना भोजन करना और जितना हो सके अपनी वर्तमान स्थिति में संतुष्ट रहने की कोशिश करना। मोहन ने सोचा कि यह सरल सा काम होगा और तुरंत सहमति दे दी। उसने अगले दिन गुरुजी की बात मानी और जैसे ही भोजन करने बैठा, उसने अपनी नजरें खोली और देखा कि उसकी थाली में केवल चपाती और एक छोटा सा टुकड़ा दाल था। उसे पहले थोड़ा निराशा हुई, परंतु गुरुजी की बात याद करके उसने सोच लिया कि यह भी ठीक है, जितना है वही पर्याप्त है। मोहन ने धीरे धीरे उस भोजन को खाया और उसे महसूस हुआ कि वह पहले की अपेक्षाओं के मुकाबले कहीं अधिक संतुष्ट महसूस कर रहा था। एक अदृश्य खुशी उसके दिल में भर गई। उस रात मोहन ने खुद से यह वादा किया कि वह हमेशा संतुष्ट रहेगा और जो भी उसके पास है उससे खुश रहेगा। उसने देखा कि असल में खुशी और संतुष्टि किसी बाहरी चीज पर निर्भर नहीं करती, बल्कि यह हमारे भीतर से उत्पन्न होती है। जब हम जो भी पास है उसी में संतुष्ट होते हैं। अगले दिन मोहन गुरु रामदास के पास गया और उन्हें धन्यवाद दिया। गुरुजी, आपने मुझे सिखाया कि संतुष्टि बाहरी चीजों से नहीं बल्कि हमारे दृष्टिकोण से आती है। अब मैं जान चुका हूँ कि जो कुछ भी मेरे पास है वह मेरे लिए पर्याप्त है और इससे ज्यादा की आवश्यकता नहीं है। गुरु रामदास मुस्कुराए और कहा, तुमने समझ लिया बेटा, असली संतुष्टि भीतर से उत्पन्न होती है। जब हम अपने जीवन में आभारी रहते हैं और जो भी हमारे पास है उसी से खुशी प्राप्त करते हैं। सीख, इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि संतुष्टि का स्रोत हमारी बाहरी परिस्थितियों में नहीं है, बल्कि यह हमारी सोच और दृष्टिकोण पर निर्भर करता है। जब हम अपनी परिस्थितियों से संतुष्ट रहते हैं, तभी हम वास्तविक खुशी और शांति पा सकते हैं।